गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेज़ा सिर्फ दोस्ती, हमें तो एक पल भी चैन नहीं था एक दूसरे के बिना। और अक्सर देखने वालों को यही गलतफहमी होती थी कि शायद हम दोनों का एक दूसरे से कोई अफेयर। ये खत आपने शादी से पहले पढ़ लिया था? तूबा, ये है तुम्हारा माजी? बाबा, कल फाइज का फोन आया था, तो आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वाह भाई, ये तो अच्छी बात है। फिलहाल बेहतर है कि तुम अपने घर चली जाओ। फिलहाल क्या हमेशा के लिए चली जाओ? जो तुम्हारा दिल करे। किस कुर्बानी की बात कर रहे हो तुम? किस दोस्ती का नाम ले रहे हो तुम? उसी दोस्ती का नाम ले रहा हूँ तूबा, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच थी। वो इस सच्ची और पाकीज़ा दोस्ती। अब तुम यूसुफ की वजह से मेरा घर खराब करोगी क्या? यूसुफ? कौन यूसुफ? ये यूसुफ कौन था? यूसुफ? कौन यूसुफ? वही यूसुफ जिसकी वजह से तुम अपने वालिदैन को छोड़ के चली गई। वही यूसुफ जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम घर से भाग गई थी। तूबा, बकवास बंद करो अपनी। उमर झूठ बोल रहा है। ये झूठ मैं नहीं, झूठ तो ये बोल रही है। सच बोलो तूबा, खुदा के लिए अपनी गलती का एतराफ कर लो इन लोगों के आगे। बता दो इन लोगों को कि उस वक्त तुम ये ठीक है कि उस वक्त तुम्हारी उम्र नादानी की थी, तुम एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अपनी ड्रामेबाजी बंद करो, बको मत। मैं किसी यूसुफ को नहीं जानती और ना ही मैंने किसी की खातिर अपने वालिदैन को धोखा दिया है। सलील आदमी है, धोखा तो इसने दिया है मुझे। बस करो तूबा, बस करो। पता नहीं कितने अरसे से मैंने इल्जाम अपने सर लिए रखा, और ना सिर्फ मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला बल्कि तुम्हारे मासूम माँ बाप को भी ये नहीं बताया कभी। गॉड से शट अप, तुम दोनों खामोश हो जाओ। उमर ये झूठ बोल रहा है। उमर आप मेरी बात का यकीन करें, ये झूठ बोल रहा है। यही है वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी नामूस पे हाथ डाला और मेरे वालिदैन की इज्जत। तुम्हारी इज्जत ही बचाने मैं तुम्हारे पीछे आया था उस दिन। तुम्हारे वालिदैन को तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उससे पहले वो शख्स तुम्हें धोखा दे चुका था। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, मोहब्बत के नाम पे लुट चुकी थी। सुबह मैं जानता हूं जो कुछ हुआ वो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं था, मैंने भी कुछ नहीं किया। तो एटलीस्ट तुम इन लोगों को ये तो बता दो कि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था। तो वो शख्स कोई और था, लेकिन आदिल भाई तूबा ने तो मुझे बताया था कि आपने ही। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें इतना जलील और इतना घटिया इंसान लगता हूं? देखो ये इसके माँ बाप मुझे अपना बेटा कहते थे, बेटों की तरह रखा, और मैं उन्हीं की बेटी के साथ कभी ऐसे करूंगा? कभी भी। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है किरण। इस धोखेबाज की बातों पर यकीन मत करना यकीन। जैसे ज़ैनब तूबा, चुप कर जाओ अब। देखा तुमने आदि, मेरे मुंह पे मुझे जुटला रही है, जिंदा करी है सबके सामने। देखो तो सही नजर। इसने बिल्कुल ऐसा ड्रामा उस दिन किया था जब ये 3 दिन के बाद घर वापस आई। मुझ पे ही उंगली उठा रही थी वापस। हाँ, उठाई थी तुम पर उंगली, क्योंकि तुम ही वो आदमी थे। हादिया, इस जलील आदमी की बातों में मत आना, ये धोखा दे रहा है तुम्हें। बस करो तूबा, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे।
अपने गुनाह मेरे सर ना डालो, अपने साथ साथ मेरी जिंदगी बर्बाद ना करो प्लीज। ये देखो। मेरे गुनाह? हाँ, मेरे गुनाह या तुम्हारे काले करतूत? प्लीज तुम दोनों चुप कर जाओ। उमर, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। मैं बताता हूँ। चले बाबा, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ें। तानिया बेटा, चादर औरत के लिबास का बहुत अहम हिस्सा है। ये जमाने की गंदी नजरों से बचाती है। वैसे भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि औरत जब घर से निकले तो उसका वजूद बड़ी सी चादर में ढांपा गया। इसीलिए बेटा कल मैंने तुम्हें ये बात समझाई। बाबा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है और मुझे कल आपकी डांट का भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मेरी अच्छी बेटी है ना, इसलिए बुरा नहीं माना। तुम्हारी माँ जब तुम लोगों को ये बातें समझाती थी तो मैं उसे डांट दिया करता था कि क्यों मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती हो। अब वो नहीं है तो ये बातें समझ में आती हैं। वो बहुत समझदार थी, उसे चादर और चार दीवारी का एहसास था, बस मैं ही तब न समझ सका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। अम्मा तो हमें सारा वक्त समझाया करती थी, लेकिन हम ही थे जो उनकी बात समझ ही नहीं सके। चलो मैं तुम्हें छोड़ा, मैं इसे छोड़ा। काश अम्मा की बातें तब हमें समझ आई होती तो तूबा उस हादसे का शिकार तो न होती। तुमने जो भी किया किरण, अच्छा नहीं किया। तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था। मामा, मैंने सोचा जो कुछ तूबा के साथ हुआ इसमें तूबा का तो कोई कसूर नहीं था। ये सानिया खुदा न खास्ता किसी भी लड़की के साथ हो सकता था। किसी भी लड़की के साथ हो जाता ये सानिया, लेकिन मेरी बहू के साथ ये सानिया पेश आए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? और अगर ये बात तो मेरे को पता चल गई तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? जिंदगी अजाब बन जाएगी उसकी। हमें पता चल चुका। क्या? उमर को ये बात पता है? चली जाऊंगी यहां से, लेकिन इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाने की बात। तुम मेरे चेहरे से कौन सा निकाब उल्टोगी तूबा? निकाब तो तुम अपने गुनाहों पे चढ़ा रही हो। झूठ पे झूठ बोलकर अपने साथ सबकी जिंदगी जीवन की हुई है तुमने। खुदा का वास्ता है तुम्हें तूबा, खुदा का वास्ता है। और मान लो कि नादानी में और भूलपन में तुम रास्ता भटक गई थी। बंद करो अपनी ये मक्कारी। आंटी, इस इंसान की किसी भी बात पर एतबार मत कीजिएगा। ये धोखेबाज और घटिया आदमी ही नहीं बल्कि एक कातिल भी है। कातिल? आदिल, ये क्या बकवास कर रही है? इसकी जो मर्जी ये कहती रहे, जो मर्जी इल्जाम मुझ पे लगाते रहे, आप इसकी बात मान लें। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं और अगर आप मेरे सच पे बिलीव कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, वरना मिलाइए पुलिस को कॉल और इसके साथ मिलके मुझे हथकड़ियां लगवा दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
चली जाऊंगी यहाँ से आंटी। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हादिया, तुम जाओ आदिल को जाके देखो वो कितना टेंस होकर गया यहाँ से। किरण तुम तो चलो मेरे साथ, तुमसे तो मैं बात करती हूँ। ये सारा तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी नादानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना तुम उसे दोस्ती निभाने के लिए हमें अंधेरे में रखती और ना ही तुम्हारे भाई और बहन की जिंदगी बर्बाद होती। चलो मेरे साथ। वो लड़की जिसे मैंने टूटकर चाहा था, जो मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी थी, वो माजी में किसी और शख्स की मोहब्बत भी रह चुकी थी। मेरी बदनसीबी। मैं जाने से पहले उमर से एक बार बात जरूर करूंगी। आखिर मुझे पता तो चले कि मैं यहाँ से जा रही हूँ या उमर मुझे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल रहे हैं। प्लीज तोबा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या जिंदगी में अब कभी भी बात नहीं करेंगे आप मुझसे? उमर, जो सच था वो मायरा ने खत में लिख दिया था और मैंने किरण को बता दिया था। अब इसके अलावा दूसरे क्या कुछ कहेंगे, क्या बताएंगे, ये मैं नहीं जानती। दूसरे मतलब घर में बाकी सब लोगों को भी तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है क्या? सबको तुम्हारे पास का पता चल चुका है क्या? असलियत? मेरी असलियत सिवाय इसके और कुछ नहीं कि मैं एक मजलूम और मजबूर लड़की थी। माजी में जिस शख्स ने मुझे रुस्वा किया उसके साथ मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना था कि वो हमारे घर का एक फर्द था और सबकी तरह मैं भी उसे एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी और कुछ नहीं। दोस्त? टीनेज में एक लड़का और एक लड़की की बेतकल्लुफ दोस्ती क्या हो सकती है? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी दोस्ती की पाकीज़गी की गवाही तो मेरा अल्लाह देगा, लेकिन उमर मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं आखिरत में भी अपने रब से आप ही का साथ मांगूंगी। प्लीज तुम बस चुप कर जाओ। प्लीज मेरे घर आने से पहले तुम अपने घर चले जाना। किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा यार, सर फट रहा है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने साथ कुछ बुरा कर लूं? नहीं नहीं उमर, क्या ना करे आपको कुछ हो कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। प्लीज दुबा, मेरा दिमाग इस टाइम बहुत माऊफ है। तुम चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं। मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की है और मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में कोई गलत फैसला कर लूं। नहीं नहीं उमर, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उम्र भर आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज अपने नाम को मेरे नाम से जुड़े रहने दें। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपके घर आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। राह रंग ना कोई शनाख्त का, ये दर्द है ना ये लाल है। मेरा दुख है
मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। क्या बात है आप, क्या बात है, पापा की गोद में स्माइल आ रही है, बहुत स्माइल आ रही है। कितना खुश नसीब हूँ मैं, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है हमारी बेटी। वैसे शुक्र है आपको हमारा ख्याल तो आया। मायरा, मैं जानता हूं मैंने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बड़े दिल की मालिक हो। माफ कर दो मुझे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ आ गए, हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है। अच्छा मुझे ये तो बताओ मायरा, तुमने हमारी बेटी का नाम क्या रखा है? आपसे पूछे बिना मैं इसका नाम कैसे रख सकती हूँ? मैं मायरा, मुझे बच्चों के नाम रखने का तो कोई आइडिया नहीं है, तुम ही बता दो। मैंने हमारी बेटी का नाम अयून सोचा है। अयून? अयून एक जन्नत की नदी का नाम है, और मैं हमारी बेटी का नाम अयून इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारी जिंदगी को जन्नत बनाने तो आई है ना? और मेरी ये कोशिश होगी कि हम दोनों इतनी मोहब्बत से रहें कि घर का माहौल इसके लिए जन्नत से कम ना हो। इंशाल्लाह। क्या कर ले हो मायरा? तानिया और मामू जान नजर नहीं है। वो तानिया के एग्जाम है ना, तो बाबा उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गए हैं। अच्छा, और तूबा की क्या खबर, क्या हाल है उसका? तूबा बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। उमैर भाई बहुत ही केयरिंग और लविंग इंसान, बहुत ख्याल रखते हैं तूबा का। लविंग तो मैं भी हूँ, क्यों? कहाँ भाई, बाबा की गोद में हो, बाबा की गोद में आके मामा को भूल गए ना? कौन दो बच्चों, मामा के पास नहीं आना है आपको? नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। ओके ओके ओके, नहीं आना, नहीं आना, ओके। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेजा मेरे रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा मेरे रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा मेरे रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा मेरे रंग रेजा, रंग रेजा। रंग रेजा रंग रेजा, कोई इश्क था के जुनून था, मेरी ख्वाहिशों का जो खून था।
भरोसे का, तेरा दुख है मेरे भरोसे का। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेजा मेरे रंग रेजा रंग रेजा, रंग रेजा मेरे रंग रेजा रंग रेजा। लेकिन मामा, आपको आदिल भाई के बारे में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तुबा की बातों को इग्नोर करके आदिल भाई पे भी अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं भी तुबा ठीक कह रही हो। कैसे पहुंचाओगी उसे अंजाम तक? मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी और उसे फांसी पर लटकाऊंगी। सही कहा बाबा। तेरी चाय भी आ गई। ये लीजिए। थैंक यू। फाइज भाई, आपको पता है आज मेरा लास्ट एग्जाम था, वो भी बहुत अच्छा हो गया। और खुशी इस बात की है कि आप मेरे पेपर्स खत्म होने के बाद आए हैं। अब हम खूब एंजॉय कर सकेंगे। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्यों ना ऐसा करें कि हम सब लोग मरी चले चले। मैं काफी अरसे से वहां जाना चाहता था, नॉर्दर्न एरियाज का विजिट करना चाहता था, लेकिन बस मौका ही नहीं आ सका। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम दोनों बेचारों को तो 2-4 दिन भी खुशी के गुजारने नसीब नहीं हुए। बस मुकद्दर हालात ही ऐसे होते चले गए। आई एम सॉरी मामू जान, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो। और मेरा तो ख्याल है अब यूं करो कि इस मौके से फायदा उठाओ और कुछ दिनों के लिए घूमने निकलो। मामू जान, मैं तो अब भी मरी ही जाना चाहता हूँ। बाकी जैसे आप लोगों की मर्जी। मरी तो हम बहुत बार जा चुके हैं ना, इस बार कहीं और चलते हैं। सवात चले? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा। सवात बहुत अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत और हसीन वादी है वहाँ। मेरा तो ख्याल है आप लोग सब वहीं घूमने चले। क्या मतलब है हम लोग? आप हमारे साथ नहीं जा रहे? बाबा, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जाओ, आप लोग की उम्र है घूमने फिरने की, खुशियां मनाने की। बुढ़े को कहाँ घसीटते फिरोगे? मायरा आपी, क्या ख्याल है? तूबा आपी से भी पूछ ले, अगर वो लोग भी साथ चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तूबा भाई, मेरे ख्याल में पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा है, फैमिली ट्रिप हो जाएगा। हाँ, बात तो बड़ी मुनासिब है भाई, सब लोग मिलके जाएंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे। तूबा, क्या क्या हुआ मेरे बच्चा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तूबा ऐसी लड़की हो सकती है। मामा, आप उसकी मासूम चेहरे पर मत जाना। लेकिन आपी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जब तुबा ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया था, उस वक्त तो वो नहीं जानती थी ना कि आदिल भाई आपके शौहर हैं। उस वक्त भी वो मुझे ये कह सकती थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला शख्स यूसुफ है। तो तुम आदिल पर शक कर रही हो? आपी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बात कह रही हूँ। बड़ी चालाक थी वो, उसने झूठी कहानियां सुनाकर पहले तुम्हें फंसाया, उसका काम भी हो गया, तुम्हारे सामने अजीम बन गई। वो शुरू से ही चाहती थी कि उमैर भाई के साथ उसकी शादी हो जाए। ये सब कुछ हासिल करने के लिए तो उसने ये चालें चली और ढोंग रचाया है। लेकिन आपी, कोई भी लड़की अपने बारे में ऐसी बातें क्यों करेगी जो सुनकर दूसरे उससे नफरत करें, उसे बुरा भला कहें? मैं कह रही हूँ ना, ये सब कुछ उसने प्री प्लान किया। उसने जानबूझकर पहले तुम्हें अपना हमदर्द बनाया,
और मजलूम बनकर तुम्हारा दिल जीता, और तुमने बेवकूफ बनकर उसको अपनी भाभी बना लिया। लेकिन आपी बस कर दो किरण, बिला वजह उस लड़की की हिमायत मत करो। हादिया ठीक कहती है, तूबा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। लेकिन मामा, आपको आदिल भाई के बारे में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तूबा की बातों को इग्नोर करके आदिल भाई पे भी अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं भी तूबा ठीक कह रही हूँ। किरण ठीक कह रही है। आपको बिल्कुल भी मुझ पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, और आपका ये पूरा हक है कि आप जहां से चाहें मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तसल्ली करवाएं, जहां से मर्जी आप चाहें। लेकिन अगर मैं बेकसूर निकला तो क्या आप मेरे दिल पे लगे जख्मों को भर सकेंगी जो किरण की बेएतमादी की वजह से लगे? बकवास कर रही है ये, तूबा की दोस्ती में पागल हो गई है। हर किसी को ये हक हासिल है कि वो मेरे बारे में कोई भी राय कायम कर सकता है। किरण मेरी छोटी बहन है और मैंने इसकी किसी बात का बुरा नहीं। देखा तुमने कितना दिल दुखाया उसका। सबसे ज्यादा अफसोस और परेशानी की बात तो यह है कि इस घर को आग इसी घर के चिराग से लगी है। इस घर का चैन सुकून, इसकी नेक नामी, इसकी इज्जत को लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी घर का भेदी था। वो भेदी जो इस घर का कोई एक राज नहीं बल्कि वो तो इस घर की हर छोटी बड़ी चीज को जानता था। सब कुछ मालूम था उसे। फौकियत दी जाती थी उसे अपने खानदान के बेटों पर। हर मसले में, हर बात में उसकी राय जानी जाती थी, उसका मशवरा लिया जाता था। उसी ने इस घर की चारदीवारी पे नकब लगा दी। उसी के हाथों इस घर की बेटी की चादर तार तार हुई है। तुमने जो भी कहा बिल्कुल ठीक है बेटा। सारा कसूर मेरा ही था जिसने उसे इस घर का फर्द बनाया। मेरी वजह से दिन रात इस घर के दरवाजे उसमें खुले थे। मैं इतराफ करता हूं बेटा, कई बार मैंने तुम लोगों पे उसे फौकियत दी। माफ कर दो बेटा। बाबा, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वो कमअक्ल बेवकूफ इंसान हूं जिसने उस इब्लीस को अपना बेटा बनाया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। वो सब कुछ हमारे मुकद्दर में लिखा था। मेरे
मुकद्दर में जो स्याही थी वो तो मेरी किस्मत की तरफ से थी, मैं समझ सकता हूं, मगर मेरी बेटी का किरदार मेरी गलतियों की वजह से पापा आपका कोई कसूर नहीं है पापा, सारा कसूर मेरा है। मैं उसे अपना दोस्त समझती थी और भूल गई थी ये बात कि कोई भी गैर मर्द किसी औरत का दोस्त नहीं हो सकता। माफ कर दे बाबा, माफ कर दे मुझे। मैंने आपका फख्र से तना सर जिल्लत के बोझ से झुका दिया बाबा। पापा, आपकी दी हुई आजादी में मैं ये बात ही भूल गई थी कि किसी नामहरम के साथ बेतकल्लुफी हमेशा जिल्लत का बाइस बनती। मैंने आपको रुस्वा किया है बाबा, उस भेड़िए को नहीं पहचान पाई। मैं आपकी खतावार हूँ बाबा, मैं आपकी खतावार हूँ। बेकार हैं ये सब बातें, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब एक दूसरे से माफिया मांगना या ये फैसला करना कि किसकी गलती थी, किसने क्या किया, इसमें कुछ नहीं रखा है। अब देखना यह है कि आगे क्या करना है। फाइज, हमसे जो कुछ भी हुआ था वो अनजाने में, लेकिन आदिल ने जो कुछ भी किया वो पूरे प्लान के साथ किया, इसलिए उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी तुम? कैसे पहुंचाओगी उसे अंजाम तक? मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी और उसे फांसी पर लटकाऊंगी। तुम पुलिस स्टेशन जाओगी, रिपोर्ट दर्ज करवाओगी उसके खिलाफ? क्या जानती हो तुम यहाँ के पुलिस वालों के बारे में? वो कोई शरीफजादे नहीं है जो तुम्हारे मसले हल करते फिरे। जो रही सही इज्जत है ना, उसका भी तमाशा बना देंगे पुलिस वाले। मामू जान, अब जो कुछ भी करना होगा वो बहुत सोच समझ के करना होगा। कोई भी जज्बाती कदम हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। आज तो जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे इमोशनल होकर तूबा के कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने ख्वामख्वाही आदिया को इम्प्रेस करने के लिए ये सोचा था कि आज भी तूबा को डरा धमकाकर झूठा साबित कर लूंगा। उफ, मैं भूल गया था कि तूबा अब चुप नहीं रहेगी। उसने मुझे कहा तो था कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ये चाल क्यों चली? ओह माय गॉड, शिट, मैंने ऐसा क्यों किया? आदिल, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही थी। बोलो क्या बात? आदिल, सनी की तबीयत बहुत खराब है, उसका पेट भी अपसेट है, उसे बुखार भी हो रहा है। तो उसको कोई सिरप पिला दो और सुला दो। आदिल, मैंने उसको सिरप पिलाया था मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे कितनी टेंशन हो रही, और तुम मुझे इन छोटे छोटे मसलों में उलझा रही हो। ले जाओ उसे डॉक्टर के, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें किस बात की टेंशन है? जलील होकर तो तूबा इस घर से निकली है और तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र है कि उसकी असलियत हमें क्यों पता चल रही? तुम्हें पता नहीं है तूबा, वो अपने सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलेगी। अभी तुमने सुबह देखा नहीं कि किस तरह मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही थी वो, और किस कॉन्फिडेंस से ब्लेम कर रही थी मुझे वो। आदिल, तुम फिक्र मत करो,
वैसे भी घर के सभी लोगों को उसकी असलियत मालूम चल चुकी है और अब कोई भी तुम्हें उसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। वो तो घर वाले हैं ना, मान जाएंगे। बाहर के लोग तो एक रोती हुई औरत के आंसुओं को देखेंगे ना, उसको बिलीव करेंगे। आदिल, एक औरत जिसके किरदार पर पहले से ही दाग लग चुका हो, वो कभी भी दुनिया वालों को अपनी दास्तान नहीं सुनाती, बल्कि वो तो दुनिया के खौफ से ही मर जाती है। और तूबा की तो दास्तान ही झूठी थी और वो कभी भी लोगों को जानबूझकर खुद पर बातें बनाने का मौका नहीं देगी। हाँ खैर, ये तो है। खैर तुम चलो, सनी को डॉक्टर क्या लेके जाना। अच्छा चलो, तुम उसको तैयार करो, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या अब तूबा अपनी जुबान वाकई बंद रखेगी या फिर वो मेरा चेहरा दुनिया को दिखा देगी? हाँ, पर फाइज भाई मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं अपना मसला खुद हल करूंगी। आप दोनों को पहले मेरी वजह से बहुत दुख मिला। अपनी जिंदगी को मजीद तल्ख मत करें। मतलब क्या है तुम्हारा ये कहने? जब से मैं वापस आई हूँ फाइज भाई बहुत परेशान है। नाराज मत करें आप अमेरिका चली जाए उनके साथ। मैं चली जाऊं? तुम संभाल लोगी और कर लोगी सबका सामना, अपने टूटते हुए घर को बचा लोगी और बाबा को समेट लोगी जो फिर से बिखर है। देखा ना तुमने, देखा ना कि दोपहर से लेके अब तक उनकी क्या हालत हो गई है। देख रही हूँ कि मेरी बदबख्ती ने मेरे बाप को किस आजमाइश में डाल दिया। और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊं? तो क्या करूं? एक बार फिर आपकी खुशियों को दांव पे लगा दूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे और बाबा को आपकी जरूरत है बस? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फाइज भाई? फाइज को मेरा साथ देना होगा, उन्हें हमारे दर्द की शिद्दत को महसूस करना होगा। तुम फिक्र मत करो, वो बाबा से बात कर रहे हैं, यकीनन इस मसले का कोई बेहतर हल निकाल लेंगे। ये कोई मसला नहीं है मायरा जो सोचने से हल हो जाएगा। ये तो उम्र भर का दुख है जो बार बार मेरी जिंदगी का इम्तिहान लेगा और जीते जी मेरी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा। तूबा तुम क्या सोच रही हो? मौत को गले लगाने का नहीं सोच रही, क्योंकि ना तो मैं खत्म हो सकती हूँ और ना मुझसे जुड़े मसले। हाँ, लेकिन एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जल्दी इस दुनिया से मुझे उठा ले। इज्जत की जिंदगी तो मिली नहीं, अल्लाह ताला इज्जत की मौत ही दे दे। तो आप प्लीज खुद को संभालो, खुद को मजबूत करो। कहा था ना मैंने आपसे, कहा था मेरी शादी मत करवा, कहा था ना। किसी भी आदमी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझ जैसी लड़की से शादी करे और उसे मोहब्बत और इज्जत की जिंदगी दे, अपनी बीवी बनाकर रखे। कहा था ना आपसे, नहीं सुना था आपने? क्या किया हूँ मैं ऐसे? देखा, एक पल में अपने घर से निकाल कर फेंक दिया मुझे। कहा था आपसे मेरी शादी मत करना, कहा था।
जैसा मुझे रंग दे। रंगरेजा रंगरेजा मेरे रंगरेजा रंगरेजा। अपना घर बचाना होना तो कभी कभी इन बड़ी बातों को छोटी बात समझ लेते, बस लेते। वैसे नाम क्या बताया तूबा के कजन ने अपना? फाइज है नाम उसका। आदिल कह रहा था कि तूबा का यूसुफ के साथ अफेयर था और उसी की वजह से उसने मोइज को भी ठुकराया और आदिल के साथ शादी करने से भी इनकार कर दिया। तूबा, बाबा रंगरेजा रंगरेजा